नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम मा भूर्भुवः स्वः। हरिः ओम मा भूर्भुवः स्वः। अथ श्री नारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। व्यासवाचः। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नेमिषी नारायण तीर्थ में सैनगत आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदाजी से शिव जी महाराज जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। शिव जी बोले, इसी प्रकार नेमिषी नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उससे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण कामना से ही लोक में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और जहाँ उन्होंने अपने कर्मफल के अनुसार नाना रूप से नाम होता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णुलोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवी की वे स्तुति करने लगे। नारायण की 4 भुजाओं वाले, 4 हाथ वाले, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में पद्म और एक में वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण माने। बड़ा नित्य कितना सुंदर है, उसके बारे में बता उसके बारे में नारद जी भगवान के भगवान है। सिर्फ भगवान विष्णु का बात करने के लिए भगवान वरना अभी तक किसी भी भगवान का स्वरूप नहीं लगाया गया, ना सिर्फ भगवान का भगवान का भगवान विष्णु का भगवान विष्णु का उसका नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वर रूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अनंत रहित निर्गुण और सकल कल्युमान्य गुण से संपन्न स्वार जगमाते निखिल सृष्टिपजन कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार करता हूँ। स्तुति सुनकर अनंतर भगवान श्री विष्णु नारद जी तक गए। नारद स्तुति करते हैं, वाणी से बोलते हैं, अपने हे स्वरूप वाले अनंत शक्ति, अनंत शक्ति है, जो आदि मध्य है, जिनका ना आदि ना अनंत कुछ नहीं है, जो अनंत रहित बिल्कुल, जो कोई और सकल कामना मतलब जो कामना हो और सर जग मात्र मतलब जग को बनाने वाले, जग को बिगाड़ने वाले, जग को खरीदना और आने वाले उनको का प्रणाम करना, ऐसे नारायण ने कहा। ऐसे स्तुति फिर श्री भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजनों से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है कि मैं ऐसा कुछ आपको बताऊंगा। आपके मन में क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, उसके बाद कृष्ण बोलते लोग बहुत प्रकार के कलेशों दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपसाय उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपके मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सुनना चाहता हूँ, ये बताइए। मृत्यु लोग हमारे दुखी है, तो सभी दुखी है, हर किसी को टेंशन, किसी ज़्यादा पैसे की टेंशन, किसी को कम की टेंशन, ये किसी को ज़्यादा पढ़ने की टेंशन है, ये बात नहीं है। तो सबको टेंशन है, भगवान सबको टेंशन। संसार के ऊपर उपग्रह करने की इच्छाओं से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी रोग से मुक्त हो जाता है।
भगवान का बात नहीं। अच्छा हो अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करे, मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्ति कर परम लोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि कहा, नारद मुनि ने कहे, इसमें बोलते का कहा नहीं कहे। अच्छा क्या बोलते हैं नारद मुनि? कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि सत्यनारायण कथा करो आप। कहते कितने प्रकार के लोग होते हैं? कितने प्रकार के लोग? पूछ रहा हूँ मैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं? 3 तरह के लोग होते हैं, स्वर्ग लोग, नर्क लोग और वैकुंठ। 3 प्रकार के लोग होते हैं। लोग ही लोग तो करोड़ है, उनसे क्या मतलब है? हमें तो लोग से मतलब है। तो वैकुंठ ऐसा बोलते हैं, भगवान पता करता है ना, उसे वैकुंठ लोग मिलता है। और तब मिलेगा ना ध्यान से, और की बात होगी कि उसकी तो भैंस भग गई, उसकी तो ये भग गई नहीं, आराम से बिल्कुल मन से नहीं। ऐसा कहते हैं ना, भगवान जी कहते हैं कि आप पृथ्वी लोग को आए हो ना, तो मोह माया तो रहेगी। बच्चों की टेंशन रहेगी। और 25-30 मिनट आधे घंटे के लिए तो सब कुछ छोड़ सकते हैं। जब मैं अपना घर बार छोड़ सकता हूँ तो 10 मिनट के लिए छोड़ ही सकता हूँ सब कुछ। नारद जी बोले, प्रभु इस व्रत को करने वाला फल क्या है, इसका विधान क्या है, इसका व्रत को किसने किया और कब ऐसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। वो पूछते कि भाई करना कैसे, फल क्या है, इसका फायदा क्या है, फायदा बताओ मुझे। फायदा ही कोई नहीं चिंता, फायदा बताओ क्या है, जब एकदम कुछ करेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, ये सत्यनारायण व्रत का दुख शोक आदि समन करने वाला, धन धान्य वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सुनते होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म तत्पर होकर सायं लोग भगवान सत्यनारायण जी पूजा करे, नैवेद्य रूप उत्तम कोटि के भोजनीय, इसमें लिखा उत्तम कोटि, ये नहीं कि नकली सामान ला के दे रहे, उत्तम कोटि इसमें भी लिखा हुआ है, पदार्थों स्वाय मात्रों में भक्ति पूर्व आपर्तित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अथवा साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री स्वाय मात्र में एकात्र कर निवेदन करनी चाहिए। भगवान क्या बता रहे, क्या क्या सामान लाना है, कैसे क्या सामान चढ़ाना, अच्छा सामान चढ़ाओ, ये लाओ वो लाओ, भगवान ये कह रहे हैं। और भगवान इस बार ये भी कहेंगे, कह रहे तुम ये भी नहीं लाओगे ना और मन से करो ये मैं दे दूंगा। भगवान ये भी कहता है, ये नहीं कहते भगवान, ये पुजारी जो कहा कि इतना सब कुछ पूरा जो खर्चा करवा रहा है तो करेगी नहीं, बट जो देखो ले लेगा भगवान। ये सिर्फ नियम है, वो नियम इसके लिए जो कर सकता है, क्योंकि देने वाला ही वही है, लेने वाला ही वही है। आपको दिया तो आप चढ़ाओ, नहीं दिया तो आप जो है चढ़ाओ, दूसरी बात करो बस। दूसरा अध्याय, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, श्री कृष्ण मुरली की जय हो। अब दूसरा अध्याय में निर्जन ब्राह्मण तथा कास्ट की कथा, इसमें ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि एक ब्राह्मण, सबसे पहले कथा ब्राह्मण ने की, एक बिल्कुल गरीब ब्राह्मण, मेरे ऐसा उसने करी जैसी कथा है। तो वो सूत जी बोले, हे द्विजो, अब पुण्य पूर्व काल में जिन इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसी भली बाती विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमण ने काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण ने प्रिय भगवान उसी दुखी ब्राह्मणों को देखकर वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे प्रिय, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, ये सच बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा मैं पीछे पूछ लूँ, कल चल कर रहा है, पता चले वो भैंसी चलती है दिमाग में, फायदा नहीं बट सुनाने का मेरे। देखो हमारा काम है आपको सुनाना, सुनाना नहीं, समझाना नहीं। मेरा फायदा नहीं है, तो मैं तो रोज का काम है मेरा पढ़ना, पढ़ने तो समझ में नहीं तो मेरा फायदा नहीं, मेरी विद्या का फिर बेकार है पढ़नी। ब्राह्मण बोले, प्रभु नहीं जो समझ में ना पूछने ना, अच्छी बात है, पूछोगे तो कम से कम मुझे बोलने का मौका मिल जाएगा। ब्राह्मण बोले, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दारिद्र्य को दूर करने का आपको कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्व बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने बोला, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं, प्रिय तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिससे कारण मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को ब्राह्मण से
यह तो पूर्व कहकर ब्राह्मण बुद्धि उपाधि भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए ब्राह्मण रात में नींद नहीं आई। इसे तो पता है ना ब्राह्मण को, तो दूसरे ब्राह्मण को नींद नहीं है कि हो क्या रहा है ये, क्या हो गया ये। तो फिर क्या बोलते हैं, तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण व्रत करूंगा ऐसे संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन इसी ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से वह बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त सम्मतियों संपन्न हो गया। उसी दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने वह व्रत किया। इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इसी प्रकार भगवान नारायण महात्मा नारद जी से कहो, जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है, और आप अब और क्या कहूँ। भगवान बोलते हैं जो मेरे पिता मैंने बता दिया, अब बताओ क्या पूछूं। ऐसे बोलते हैं टीचर ये बता क्या है, तो अब बता क्या दिक्कत है, बता आगे बता क्या चाहिए तुझे। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इसी पृथ्वी पर उस ब्राह्मणों से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। अच्छा, ये वैकुंठ लोक में ना मीटिंग चल रही है, ऋषि बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, मीटिंग चल रही है उनकी, बहस के डिबेट पार्लियामेंट की। तो पूछ रहे क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताओ उनको। तो श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुनो। एक बार वह दृश्यश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों को साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मणों को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उसे बोला, है प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो, इसके करने से किसकी फल प्राप्ति होती है, विश्वास हुआ मुझे कहिए। किसी ने देखी लिया, पूछ लिया, भाई तू कर क्या रहा है, ये नया भगवान आया, पता क्या है ये, तो उसने पूछ लिया। तो फिर क्या बोलते हैं, विप्र क्या कहता है, विप्र माने होता है जो पूजा कर रहा है जीवन, इस टाइम पे आप सब विप्र हो। इस टाइम पे ये सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों प्रदान करने वाला है। उसी प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देवों के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इसी प्रकार मन से चिंतन करते हुए लकड़ियां मजबूत रखकर उस सुंदर नगरों में से गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते हैं। उस दिन उस लकड़ियां दुगना मूल्य प्राप्त किया। अच्छा, एक चीज इसमें है कि व्रत जो हो रहा है ना, वो सिर्फ पूर्णिमा को नहीं हो रहा है। जब जब जिसको पता चल रहा है वो व्रत कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सत्यनारायण को सिर्फ पूर्णिमा को सुननी चाहिए। जब जब मन में दिक्कत हो, जब मन में आशंका पैदा हो जाए, जब किताब उठाओ या किसी ब्राह्मण के पास जाओ, हाँ, क्योंकि और कलयुग है, मृत्यु लोग बड़े कलयुग हो रहा क्या, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अध्याय संपन्न हो गया। अच्छा, दूसरा अध्याय में किस चीज का वर्णन किया गया है, आपने ध्यान से सुना पड़ा, तो किसी से वर्णन किया गया दूसरा अध्याय? अभी दूसरे अध्याय तक सवाल चल रहे हैं कि क्या है ये, हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसा है ना, जब कोई नया रूल आता है तो सब कुछ लोग उसके उसमें खड़े होते हैं साथ में, कुछ लोग उसके विपरीत भी खड़े जाते हैं। वही चल रहा है अभी, तो है क्या ये, चल क्या रहा है, तो वही चल रहा है। अभी तीसरे अध्याय में इसका बताया जाता है कि इसमें फायदा क्या है, इसका नुकसान भी है। नुकसान भी बताया जाता है इसका कि अगर तुमने बोल दिया, तुमने नहीं करा, तुम्हारा होता क्या क्या है, ये भी बताया गया है इसमें। श्री शिव जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुण्य आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुनो। प्राचीन काल में उल्का मुख नामक एक राजा था। उल्का मुख जिसका मुंह हमेशा पटा चलता था, उल्का मुख उसे बोलते हैं। वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था, देवालय माने मंदिर जाता था, और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमलों के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति प्रायणा थी। राजा एक दिन सभी धर्म पत्नी के साथ वृद्धशील नंदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकारी पुष्प
धनसी संपन्न एक साधु वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नावों को स्थित कर वहां राजा के समीप आ गया। राजा को उस व्रत चित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से अपने बंधु बांधवों को साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, है राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार में बतलाइए। आपके कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है। संतति माने मुझे भी मन में स्थिरता नहीं है, मुझे शांति नहीं है। इस अवश्य ही संतति शांति प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्य संतति प्रदान करने वाले ऐसे संत व्रत विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्ति होगी तब मैं व्रत करूंगा। संतान प्राप्ति, संतति माने मन की शांति, संतान प्राप्ति होगी तो मैं व्रत करूंगा। उन्होंने बोला कि अगर मेरा बच्चा हुआ है, कुछ भी हुआ तो मैं कर दूंगा। फिर ऐसा बोलते हैं ना, मेरी बच्ची की नौकरी लगवा दे, मैं तुम्हें इतने रुपए चढ़ाऊंगा। तो वही उसने कह दिया। ये सच्चाई है। ऐसा है ना, अगर मैं ऐसे समझा के जाऊंगा ना तो किसी समझ में नहीं आएगी, पल्ले भी नहीं पड़ेगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसी प्रकार उस साधु ने अपने भार्य लीलावती से कहा, उसकी बीवी का नाम था लीलावती। अब लीलावती अब ये बताया जा रहा है कि अगर जिस व्रत ने व्रत कर रहा है और जब व्रत के सही से नियम है और तुमने कह दिया मैं करूंगा नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा। अभी भगवान ये बता रहे हैं कि बेटा सुधर जाओ, सही से काम कर लो, वरना फिर मैं बताऊँ क्या करूँगा तुम्हारे साथ। वही वाले ना, फेंक के दोगे फेंक के मिलेगा, सिर्फ फेंक के मिल रहा है। एक दिन उसी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्य पति साथ अनंत चित्त ऋतुकालिनी धर्म चरणों में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण के पास से उसकी वह भार्य गर्भिणी हो गई। उसकी जो वो गर्भिणी हो गई। देव से महीने में उसे कन्या कारक की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उसी कन्या का नाम कलावती रखा गया। उसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा, आप पूर्व संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने बोला कि भगवान का व्रत क्यों नहीं कर रहा? आपने कहा था। तो वो क्या बोलता? साधु बोलता, प्रिय, इसके विवाह संपन्न व्रत करूंगा। इसी प्रकार आपकी पत्नी भली भांति इस व्यापार करने लगी, नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। सनातन धर्मज्ञ साधु ने नगरों में शांति तथा क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर उसे मंत्रण करके कन्या को विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अनुशेषण करा। ऐसे दूत से कहकर शीघ्र ही भेजा गया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दुख कांजन नामक नगर में गया और वहां एक वाणी के पुत्र लेकर आया। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा अच्छा खासा हो गया विवाह योग्य, तो किसी दूत को भेजते तो भाई अवर लेके आओ। अवर के लिए भेज दिया। उस समय वह साधु वाणी की दुर्गे वश भगवान वह उत्तम व्रत भूल गया। शादी ब्याह सब कुछ हो गया, उस समय व्रत भूल गया वो। कुछ समय पश्चात अपने व्याह कर्मों से कुशल साधु वाणी काली की प्रेम से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगरों में गया। उसने संपन्न दामाद के साथ वह व्यापार करने लगा। तरंदर वह दोनों राजा चंद्रकेतु रमण्य उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसी भक्त प्रति देखकर उसी दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह साप दिया। भाई जब राजा को दोनों ना जब गए वहां पे तो उन्होंने उसे श्राप मिल गया, वह तुम्हें दुख मिलेगा हमेशा, क्योंकि उन्होंने गलती कर दी। क्योंकि जब ऐसा है, जब एक चीज जो होती है ना, गलत तो सारी चीज गलत होती चली जाती है। तो ये उसके साथ होने लगा धीरे धीरे धीरे। उसे पता नहीं क्या हो रहा है, तो बात टाल दी, धीरे धीरे गलत होने लगा उसका। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा के वहीं से आया। जहां दोनों वणिक स्थित थे, वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर वह भी चिन्ह से धन ही वह छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा दूत वहां आ गए जहां साधु वणिक है। वहां राजा धन को देखकर दूत ने उन दोनों वाणी पत्रों को बांधकर ले आए। हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हमने दोनों चोर पकड़ लाए, इन्हें देखकर आप आज्ञा दीजिए। आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दंड पूर्वक बांधकर बिना विचार किए मान कारागार में डाला गया। भगवान सत्यदेव मान से किसी ने उन दोनों को बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को धन भी दे दिया।
ऐसा था, फिर चुरा के लाया और किसी ने देखा, वो पीछे पुलिस पकड़ गया, उसके बाद खाते चला गया। वो दोनों होंगे उठा के जेल में डाल दिया। जो पैसा बचा कुछ तो कोई कैम में वो भी नहीं दिया, उनका बैंक अकाउंट भी छीन दिया सब कुछ। अब वो दोनों जेल में पड़े इस टाइम पे सलाखों के पीछे है वो। तो उन भगवान के साथ से वर्णिक घर में उसकी भार्य भी अत्यंत दुखी हुई। उनके घर में सारा जो धन था, जितना भी सारा धन था, चोर चुरा ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा जो थी सब भूख से, मतलब घर की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि अब वो ना तो खाने के लाले में, और दो रोटी किनके, उनकी पत्नी और उनकी सास के, उनकी मम्मी, उनकी बीबी के और उनके बेटी के इतने बुरे लाले हो गए कि खाने के लाले पड़ गए कि 2 रोटी 2 चावल के दाने थे उनके पास। अब तो माता लीलावती से क्या बोलती है, माता लीलावती कलावती से क्या बोलती है, अपनी बेटी से क्या बोलती है। कन्या प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, मतलब उसकी पुत्री रात में आई नहीं थी, कहीं रुक गई थी, तो तुमने मन से क्या है। कलावती कहना तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या ने उस बात को सुनकर वर्णिक के भार्य व्रत करने उदास हुई। प्रसन्न में साध्विनी बंधु बांधवों के साथ श्रीराम व्रत किया तथा इस प्रधान भगवान अपने हमारे पति और जवान को अपराध समाप्त करे, वह दोनों अपने शीघ्र घर आ जाए। इस व्रत से भगवान का पुण्य संतुष्ट हो गया था। निपशेष चंद्रकेतु सोमपन में दिखाया और कहा, नरपशेष प्रातःकाल दोनों वर्ण को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उससे समय लिया है, अन्यथा राजा धन एवं पुत्र सहित धर्म सर्वनाश कर देगा। उसकी बेटी है देखा हुआ व्रत हो रहा, मतलब अपनी माँ बोल रहा, उसकी माँ की माँ तुरंत मन मार गया था, मैंने व्रत नहीं करा। व्रत करा तो जो राजा है उसके सपनों में आ गया कि भैया जो आपने पकड़े हैं 2 लोग उनको छोड़ दो। मतलब भगवान अपील कर रहे हैं भक्तों के लिए कि भैया छोड़ दो, हो गया। भगवान ऐसे 2 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, 2 मिनट में शांत हो जाते हैं। बच्चे वाला रूटीन है इनका भी। जैसे बच्चा होता है ना कि 2 थप्पड़ मार दो गुस्सा हो जाएगा और 2 टॉफी दो तुरंत खुश हो जाएगा, तो वही वाला हाल है भगवान का भी। भगवान को भी इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को भगवान, यही है। बाकी तुम बड़े हो जाते हैं, बाकी तो बाकी सब में तो फिर हो जाता है कि ये कर ले वो कर ले, बाकी बच्चों में ये सब नहीं होता, छल कपट से बोलता। राजा स्वर पे ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अत्यंतान हो गए। इसके अंतर प्रातःकाल राजन ने अपने सभी 7 साबित में मध्य बैठकर अपने स्वप्न लोगों को बताया और कहा, बंदी उन दोनों को छोड़ दिया, उन दोनों को जो सामान था जो भी था दे दिया। अब आप लोग को प्रदन यह मान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है, मतलब जो भी आप दुख हुआ हमसे माफ कर दीजिए। राजा बोलता ही है उनसे कि हमें माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने बड़ी खुलवाकर थोर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणी पुत्रों को संतुष्ट किया। उनके सामने वाणी द्वार आते पहले जो धन लिया था उसे दूना करके तरांतर राजा ने पुण्य उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर जाइए। राजा ने प्रणाम करके उनके पास में जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महावैश्य में घर की तरफ चले गए। जो धन लिया था, अगर 500 से 1000 रुपए देगा ना, भेज दे भैया माफ कर दो, हो गया हमारी गलती, भेज दिया, वो घर चले गए अपने। अब बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।